नमस्कार दोस्तों। अगर हम पास्ट 3 डेकेड से देखें तो हमारा जो एविएशन सेक्टर है एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट उभर कर आ रहा है। जो हमारा मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है और जो इनकम इंक्रीज कर रहा है, कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन एविएशन सेक्टर। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे कि जो एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने क्या बोला, बेसिकली जो पैसेंजर ट्रैफिक है इंडिया का उस पर। साथ ही साथ हम जानेंगे पोटेंशियल के बारे में, जो हमारा एविएशन सेक्टर का पोटेंशियल है उसके बारे में भी एक्सप्लोर करेंगे, और जो ग्लोबल कोलाबोरेशन होने वाला एविएशन फ्यूल सेक्टर में उसको भी हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ए न्यूज आर्टिकल है बेसिकली सीएनबीसी का। इंडिया डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक विल टच 30 करोड़ बाई 2030। ठीक है, एविएशन मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि जो हमारा डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक है वह प्रोजेक्टेड है, आई मीन वह टच कर जाएगा 300 मिलियन, यानी कि 30 करोड़ बाई 2030, जिसकी वजह से इंडिया विल स्पेंड $11 मिलियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट लगभग $11 बिलियन का फंड रिलीज करेगी, सो दैट जो हमारा ग्रोइंग डिमांड है एविएशन सेक्टर का मीट किया जा सके। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर है। ठीक है, हमारा जो एयरलाइंस है, बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस है, दे आर एक्सपेंडिंग देयर फीट्स एज वेल एज नेटवर्क टू मीट द राइजिंग डिमांड ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, जैसे हो गया अभी रिसेंटली में टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक न्यूज था दैट इंडिया गियर अप फॉर ए न्यू एयरलाइन एज संघ गेट एविएशन मिनिस्ट्री नोट। मतलब संघ केयर को एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा क्लियरेंस दे दिया गया है कि वो ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज था। तो हमारा कहीं ना कहीं जो एविएशन सेक्टर में प्लेयर्स हैं लाइक एयरलाइंस वगैरह, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, जो कि डोमेस्टिक एयर पैसेंजर, ये तो मैंने पहले बता रखा था। ठीक है, जो एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या बोला कि हम 200 मोड एयरपोर्ट डेवलप करेंगे जो अपकमिंग नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स में। 20 से 25 साल में हम 200 से ज्यादा एयरपोर्ट्स को डेवलप करेंगे, सो दैट जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड है उसको मीट किया जा सके। ठीक है, अभी हम करंट की बात करें तो इंडिया हैज 157 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड वाटर ड्रोम्स। कहीं ना कहीं 157 एयरपोर्ट्स है अभी प्रेजेंट टाइम में, जो कि 400 से अब ले जाया जाएगा 20 से 25 साल में। ठीक है, और जो 157 है उसमें कहीं ना कहीं 73 जो है वह इंटायरली ऑपरेटेड है ग्रीन एनर्जी पर। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेस है वर्ल्ड में टुवर्ड्स द कार्बन न्यूट्रलिटी, उस पर भी हमारा प्रॉपर फोकस रह रहा है, सो दैट जो हमारा नेट जीरो का इमिशन का टारगेट है 2070 तक उसको मीट किया जा सके। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड की देखें तो कहीं ना कहीं जो एविएशन सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है 2% ग्लोबल कार्बन इमिशन, लगभग 2% कार्बन इमिशन को कंट्रीब्यूट करता है। अगर इंडिया के देखें तो कोची एयरपोर्ट इन केरला ये फर्स्ट एयरपोर्ट बना जो कि ऑपरेट करेगा ओनली सोलर पावर पे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बेंचमार्क सेट किया यूएन चैंपियन अर्थ अवार्ड में। और मिनिस्टर ने ये भी बोला कि जो शेड्यूल एयर कैपेसिटी है उसमें 9% का इंक्रीज देखा गया है दिस ईयर। ठीक है, विथ 240 मिलियन सीट अक्रॉस बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, और साथ ही साथ 240 मिलियन सीट्स बढ़े हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के। ठीक है, मार्केट में। और जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट है इज एक्सपेक्टेड टू रीच 200 बाय द एंड ऑफ 2025। 2025 तक जो हमारा ऑपरेशन एयरपोर्ट है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में 157 है, वह बढ़कर 200 हो जाएगा। अगर जो हमारा ग्लोबल कोलैबोरेशन है उसको देखें तो हम कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस कर रहे हैं टू डेवलप ए रोबस्ट ग्लोबल सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे हमारा ज्यादा फोकस है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रांस से कोलैबोरेट करेंगे, सो जिससे हम इजीली डेवलप कर सके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, और सस्ते दामों में इसको मार्केट में उतार सके। ठीक है, और ये जो हमारा कोलैबोरेशन है कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी पार्टनरशिप का बिटवीन टू नेशंस।
ठीक है। अगर हम कोलैबोरेशन को देखें तो कहीं ना कहीं ये एम्ड है टू इनहेंस द एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफ्लेक्ट इंडियाज कमिटमेंट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ एयर ट्रेवलर्स। ये फोकस करेगा एयर एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और साथ ही साथ जो हमारा कमिटमेंट है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ एयर ट्रेवलर्स, मतलब जो एयर ट्रेवलर्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है डे बाई डे ड्यू टू इंक्रीजिंग इनकम एंड ऑल, तो उसको भी हम मीट कर सकें, ठीक है। और इसमें अगर हम प्रियोरिटी को देखें तो कहीं ना कहीं हमारा प्रियोरिटी रहेगा कि हम एक सस्टेनेबिलिटी लाएं एविएशन सेक्टर में, जैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो गया, ठीक है, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर इस डेवलपमेंट को देखें तो इंडिया एम्स टू सॉलिडिफाई इट्स स्टैंडिंग एज अ की प्लेयर इन ग्लोबल एविएशन। कहीं ना कहीं इंडिया एक तरह से सॉलिडिफाई कर रहा है जो इसका पोजीशन है इन ग्लोबल मार्केट में, मतलब कहीं ना कहीं एक की प्लेयर बन के उभरेगा ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।